अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन सब पार्ट्स में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स इन ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 को एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 3 अयोटा को एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x अयोटा। अब आगे y इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 1 को y से करेंगे तो y आ गया। 3 अयोटा को y से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y अयोटा, साथ में 2 एज इट इज आ गया। अब यहाँ से आपने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है इसको। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, क्योंकि जिसके साथ हमारे पास अयोटा नहीं लिखा वो रियल पार्ट है। आप उसको एक ब्रैकेट में लिख दें, 2x y प्लस 2। फिर इमेजिनरी पार्ट को लिखें। इमेजिनरी पार्ट में मेरे पास क्रॉस का साइन डाल रहा हूँ। एक 3x अयोटा है, एक 3y अयोटा है। आप इसमें से अयोटा को लें कॉमन, और ब्रैकेट में यहाँ से अयोटा कॉमन हो गया तो सिर्फ क्या रह गया 3x। यहाँ से अयोटा कॉमन हो गया तो क्या रह गया 3y। कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दें इसको, ठीक है। रियल पार्ट अलग, जिसके साथ अयोटा ना हो। ये मेरे पास इन सब के साथ अयोटा नहीं था, इसको अलग से लिख दिया, और जिनके साथ अयोटा था उसको अलग से लिख दिया, और अयोटा को कॉमन लेना जरूरी है। अब राइट साइड पे 0 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 अयोटा। ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखें। अब मेरे पास लेफ्ट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है। मैं यहाँ से कंपेयरिंग करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। कंपेयरिंग कैसे करेंगे जी, अगर मैं रियल पार्ट को कंपेयर करूँ बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट, फिर मैं इसी तरह बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड पे जो रियल पार्ट है वो इक्वल आ जाएगा राइट साइड पे जो रियल पार्ट है उसके, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे मेरा रियल पार्ट क्या है 2x प्लस वाई प्लस 2, वो इक्वल आ जाएगा राइट साइड के रियल पार्ट के। राइट साइड पे रियल पार्ट 0 है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट में कंपेयरिंग करेंगे तो वो कैसे होगी, अयोटा के साथ वाला जो नंबर है 3x प्लस 3y, वो इक्वल आ जाएगा राइट साइड पे अयोटा के साथ वाले नंबर के, जो कि क्या है 0 है। कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड ले जाएं, -2 हो जाएगा। यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हम इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, और इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके किसी तरह मैंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने का ये तरीका है कि आप इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल को सेम बना लें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें 3y लिखा है, तो अगर मैं इस y को 3 से कर दूं मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3y। दोनों क्या हो जाएंगे सेम, 3y यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर मैं इन दोनों इक्वेशंस को करूंगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से y वाला मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास कुछ अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने की, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाइंग 3 विद इक्वेशन नंबर 1। हर स्टूडेंट के अपने मेथड हैं इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के, आप अपनी टेक्निक्स भी लगा सकते हैं। तो 3 को जब मैं इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सब नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2x के साथ जब 3 को मल्टीप्लाई करूँ, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म लिख देता हूँ। मैं 3 को लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट साइड पे भी। तो यहाँ से 3 को जब मैं 2x से करूँगा क्या आ जाएगा 6x, 3y -6। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 में देखें हमारे पास y की जो टर्म है वो सेम बन गई है। अब हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सेम साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से किसी एक का साइन चेंज हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
अगर ये होते ऑपोजिट साइन तो फिर मैं इनको करता ऐड, क्योंकि ऐड करने से ऑपोजिट साइन वाले नंबर्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। फ्रॉम के बाद जिसको लिखा जाता है वो चीज़ ऊपर लिखेंगे हम, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस 3y इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर मैंने 3 लिखी है। अब देखें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास इसका साइन है प्लस, जो कि माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये मेरे पास दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट। अब मेरे पास मजीद यहाँ से ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 6x में से 3x चले जाएंगे तो 3x रह जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ मेरे पास जो साइन है वो माइनस का है। राइट साइड भी मेरे पास +6 रह गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x फाइंड करना है तो x के साथ जो -3 है वो 6 से जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -3 आकर डिवाइड हो गया, कैंसल आउट करेंगे 3 1 टाइम्स 2 टाइम्स 6, तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर मेरे पास सिर्फ क्या रह गया, 2। तो x की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आई है जी, -2। अब इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं इसको पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। किसी में भी कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा 2 पे कर रहे हैं तो सबसे पहले 3 इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, 3x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन। इसमें x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, -2। ऐसा करने से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पूरी इक्वेशन में अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा -6, -6 राइट साइड पे जाएगा +6। अब मैंने y फाइंड करना है तो 3 जो है 6 से आकर हो जाएगा डिवाइड, 3 वंस टाइम 3 2 टाइम, तो y की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, 2। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन में बाय कंपेयरिंग मेथड से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है x ओवर 1 प्लस आयोटा y ओवर 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 1। इसको करने का ये तरीका है कि आप इसमें एलसीएम वाला मेथड भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन करें, फिर कंपेयरिंग करें, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप इसको भी रेशनलाइज सेपरेट कर लें, इसको भी रेशनलाइज सेपरेट कर लें, बहुत ही आसानी से फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं इसमें रेशनलाइजेशन करूँगा दोनों को सेपरेट सेपरेट। ठीक है, यहाँ पे मैं जब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ x ओवर 1 प्लस आयोटा को, इसको भी रेशनलाइज कर लें, सेम इसी तरह y ओवर 1 माइनस 2 आयोटा को भी क्या कर लें, रेशनलाइज कर लें। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसका कंजुगेट नीचे वाले का कंजुगेट जो कि क्या आता है 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे वाले का कंजुगेट मैंने लिया, आयोटा के साथ वाला साइन माइनस था, प्लस कर दिया, उसको मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें नीचे जब ये सॉल्व होगा ना तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, सिंपल नंबर आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करना फिर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आयोटा से ये कम्प्लेक्स नंबर से ये रियल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन में ऐसा ही होता है, नीचे आयोटा स्केयर बन जाता है, आयोटा स्केयर की जगह हम फिर -1 वैल्यू पुट करते हैं, वो रियल नंबर में चेंज हो जाता है। अब एक्स मेरा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से, नीचे मेरे पास 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। सेम इसी तरह यहाँ पर y मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा से, और 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा से। अब x को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, x को 1 से किया तो क्या आ गया x, x को माइनस आयोटा से किया तो क्या आ गया, माइनस x आयोटा। नीचे मेरे पास फार्मूला हमेशा की तरह बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। a मेरे पास 1 है, b मेरे पास आयोटा है, तो फार्मूले की मदद से ये क्या बन गया, a स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, a मेरे पास 1 था, b मेरे पास आयोटा था। सेम इसी तरह y को करें इन दोनों से, y को 1 से किया y
y को 2 आयोटा से किया तो क्या आ गया 2y आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे सेम फार्मूला बन रहा है 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह आ गया 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, y प्लस 2y आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का जब स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब नीचे मेरे पास आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। सेम इसी तरह मैं यहाँ पर भी नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर जहाँ लिखा है उसकी जगह -1 पुट करूंगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस, और 4 को मैं 1 से करूंगा क्या आ जाएगा 4। अब मेरे पास मजीद अगर देखें तो नीचे क्या बन गया रियल नंबर, एक रियल नंबर बन गया। अब हम एलसीएम जब लेंगे तो बहुत ही आसानी से एलसीएम हो जाएगा, 1 + 4 किया तो क्या आ गया 5। अब हम एलसीएम इजीली कर सकते हैं। देखें ये क्यों किया, अब देखें ये पहले हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था, अब ये चेंज होकर क्या बन गए हैं एक रियल नंबर बन गए। अब हम एलसीएम जब लेंगे तो इजीली इनका एलसीएम ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड करेंगे, डिफरेंट नंबर है नीचे 5 को 2 से, पहले 5 को 2 से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 जाकर इस पूरी ब्रैकेट से और ये 2 जाकर इन दोनों नंबर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सबसे पहले नीचे देखते हैं, सबसे पहले नीचे हमारे पास 2 किससे होगा 5 से, क्या आ जाएगा 10, और ये 5 जाकर इन दोनों नंबर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 जाकर इन दोनों नंबर से और ये 2 जाकर इन दोनों से। 5 को करेंगे x माइनस एक्स आयोटा से और 2 को करेंगे y प्लस 2y आयोटा से इक्वल टू 1 एज इट इज। अब ये देखें ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाकर 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे 5 को करते हैं दोनों से, क्या आ जाएगा 5 को x से किया तो 5x, 5 को माइनस एक्स आयोटा से किया तो -5x आयोटा से किया 2y, 2 को 2y आयोटा से करेंगे तो 2 टाइम्स कितने हो जाएंगे 4, और y आयोटा एज इट इज आ गया। वो यहीं रख के भी कर सकते हैं लेकिन हम 10 यहाँ ले आते हैं, आसान काम हो जाएगा। तो रियल पार्ट मेरे पास एक तो 5x है जिसके साथ आयोटा नहीं है, और एक ये, और एक जब ये 10 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -10, 5x प्लस 2y, और ये +10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10। रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये दोनों मेरे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का आयोटा आपने लेना है कॉमन, आयोटा कॉमन हो गया तो सिर्फ क्या रह गया -5x, और यहाँ से आयोटा कॉमन हो गया तो क्या रह गया 4y। अब राइट साइड पे क्या रहता है 0, 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0 + 0 आयोटा, सेम प्रीवियस पार्ट की तरह। ऐसा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि कंपेयरिंग करनी है, अब हमने लेफ्ट और राइट साइड पे कंपेयरिंग करेंगे दोनों को। कंपेयरिंग हमने सीखी थी, अगर मैं रियल पार्ट को कंपेयर करता हूँ तो लेफ्ट साइड पे ये मेरा रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट इक्वल आ जाएगा राइट साइड वाले रियल नंबर से, रियल पार्ट से। तो राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है 0, एक इक्वेशन यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करूँ -10 को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो +10, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। ये रियल पार्ट को कंपेयर किया था, अब मैं इमेजिनरी को कर रहा हूँ। राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या लिखा हुआ है, आयोटा के साथ वाला नंबर क्या लिखा हुआ है -5x प्लस 4y, वो इक्वल आ जाएगा राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट के जो कि क्या है आयोटा के साथ वाला 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। अब देखें दोनों इक्वेशन को हमने देखना है कोई अगर वेरिएबल सेम है या नहीं है, अगर ना हो तो पहले सेम बनाना है, लेकिन यहाँ पर x वाली टर्म सेम है 5x है, यहाँ पे भी 5x है, और यहाँ पर माइनस का साइन ऑलरेडी है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो x वाली चीज़ क्या हो जाएगी कट जाएगी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 को ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 -5x प्लस 4y इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस लिखी, ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्ट के केस में होते हैं, ये दोनों कैंसल आउट,
2y और 4y ऐड होकर कितने हो गए 6y। यहाँ से 10 आ गया, 10 और 0 ऐड होकर 10 आ जाएंगे। अब y फाइंड करना है तो 6 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर उठाएंगे तो सिंप्लीफाई मजीद हो जाएंगे। कैंसलेशन होकर ऊपर हमारे पास 2 के टेबल से 2 5 टाइम और नीचे 2 3 टाइम्स। तो y की जो वैल्यू मेरे पास सही है वो मेरे पास सही है 5/3। अब इस वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं, 1 या 2 किसी एक में भी कर लें, सेम आंसर आएगा हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगे हैं x। इसी तरह इस y की जगह मैं क्या करूंगा, y की जगह क्या पुट कर दूंगा 5/3। तो 5/3 पुट किया इक्वल टू 0 माइनस 5x, 4 5 टाइम्स हो गया 20 इक्वल टू 0 प्लस 20/3 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा -20/3। अब ये -5 माइनस और माइनस कैंसल आउट। x फाइंड करना है, x यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है सॉरी, तो दूसरी साइड जाएगा डिवाइड वाली वैल्यू के साथ। डिवाइड वाली वैल्यू के साथ जाएगा तो 3 है तो 5 3 टाइम्स कितने हो जाएंगे 15। अब इसको 5 के टेबल से कैंसल आउट कर दें, ऊपर 5 4 टाइम्स और नीचे 5 3 टाइम्स। ठीक है, आप कैलकुलेटर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर उठाएं, ऊपर लिखें 20 नीचे लिखें 15, वो आपको इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म बता देगा 4/3। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 हम इसको सेम प्रीवियस पार्ट में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि राइट साइड को एलसीएम लेंगे तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन देखें ये डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी, इसलिए आसान बनाने के लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं सब कम्प्लेक्स नंबर को, यहाँ पे भी रैशनलाइज, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इससे ये होगा कि डिवाइड में आयोटा वाली फॉर्म चेंज होकर एक सिंप्लीफाइड नंबर की फॉर्म में आ जाएगी, जिसको आप इजीली एलसीएम की फॉर्म से फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम हर साइड को रैशनलाइजेशन करने लगे हैं। 2 प्लस आयोटा है, इसको जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो कंजुगेट में ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। सेम यहाँ पे भी रैशनलाइज करना है तो ये जो आयोटा के साथ वाला साइन है माइनस है, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, सेम प्लस y/2 माइनस आयोटा था तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में हमारे पास माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर x इन दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 2 से किया क्या आ गया 2x, x को आयोटा से किया तो क्या आ गया x आयोटा। डिवीजन में हमें पता है कि फार्मूला क्लोज होगा हमेशा की तरह, a प्लस बी a माइनस बी, a 2 है तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है केस, इस केस में आयोटा है। सेम यहाँ पर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 को करेंगे दोनों से, फिर -5 आयोटा को करेंगे दोनों से। पहले 1 को करते हैं, 1 को 3 से किया तो क्या आ गया 3, फिर 1 को 2 आयोटा से किया तो क्या आ गया 2 आयोटा। अब -5 आयोटा की बारी आ गई, -5 आयोटा को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -15 आयोटा, -5 आयोटा को करेंगे +2 आयोटा से तो क्या आ जाएगा -10 आयोटा स्क्वायर। साइन क्या हो गया माइनस का, माइनस प्लस माइनस का। अब डिवीजन में मेरे पास क्या चल रहा है जी, फार्मूला क्लोज होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पहले ऊपर जो y है ये इन दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, y को 2 से किया तो क्या आ गया 2y, y को आयोटा से किया तो क्या आ गया y आयोटा, डिवाइडेड बाय फार्मूला क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी, a प्लस बी, फार्मूला क्लोज करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, अब नीचे मेरे पास देखें यहाँ पर क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया।
अब यहाँ पर मेरे पास 2 आयोटा और -15 आयोटा, ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन होगी। 15 में से 2 गए, कितने रह गए 13, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का, -13 आयोटा। आयोटा स्केयर की जगह यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 10 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे मेरे पास क्या बनेगा, 3 का स्केयर 9, 2 आयोटा का स्केयर जब लेंगे तो 2 का स्केयर 4, आयोटा का जब लेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर। ये टर्म इसी तरह आ गई मेरे पास, 2 का स्केयर 4, आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे जी, -1, 3 और 10 ऐड होकर कितने आ जाएंगे 13, आयोटा स्केयर की जगह -1, 2y प्लस आयोटा y एज इट इज, आयोटा स्केयर की जगह क्या लिख दिया -1, 2x माइनस एक्स आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 + 1 क्या आ जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 + 4 कितना आ जाएगा 13, सेम माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 कितने आ गए 5। अब देखें डिवाइड में मेरे पास ना आयोटा वाली फॉर्म खत्म हो गई है, सिर्फ एक नंबर की फॉर्म आ गई है। अब एलसीएम जब लेंगे तो आसान हो जाएगा काम। तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी, इसके साथ कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम। 5 को करेंगे 13 से, फिर 5 को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को इन दोनों से, फिर 13 को इन दोनों से। तो नीचे मेरे पास 13 मल्टीप्लाई होगा 5 से, जो कि मेरे क्या आंसर देगा 65। आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। अब ये 5 है, इन दोनों से जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 13 - 13 आयोटा से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरह ये जो 13 है, इन दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2y प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2x - x आयोटा आवर 5 एज इट इज आ गया। यहाँ पर 5 को 13 से किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 65। फिर इसी तरह 5 को 13 आयोटा से करूंगा तो क्या आ जाएगा 65 आयोटा। 13 को 2y से करूंगा तो क्या आ जाएगा 26y। फिर 13 को y आयोटा से करूंगा तो क्या आ जाएगा 13y आयोटा डिवाइडेड बाय 65। ठीक है जी। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से कैंसलेशन कर सकते हैं। ये 5 हमारे पास कैंसलेशन होगा इस 65 से। 5 13 टाइम कितना होता है 65। इससे आगे मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 2x - x आयोटा डिवाइड में क्या रह गया मेरे पास 1। इक्वल के राइट साइड पे अगर देखें तो रियल पार्ट को अगर हम एक साथ लिख दें, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। 65 + 26y, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। -65 आयोटा प्लस 13y आयोटा, और डिवाइड में मेरे पास क्या रहता है 13। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 13 जाके इन दोनों नंबर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 1 जाकर इन सब नंबर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। पहले हम 13 को 2x - x आयोटा से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 1 को जब मैं इन सब से करूंगा तो यही चीज़ वापस आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि 1 को कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 13 को इस ब्रैकेट से अगर मल्टीप्लाई करें, 13 को 2x से किया तो क्या आ गया जी 26x। 13 को x आयोटा से किया तो क्या आ गया 13x आयोटा, इक्वल टू 65 + 26y। एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ रियल नंबर को, क्योंकि अभी हम कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। रियल पार्ट को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। इमेजिनरी पार्ट को लिखने का क्या तरीका है, आयोटा को कॉमन ले लेंगे। आयोटा यहाँ से कॉमन हो गया तो पीछे मेरे पास क्या रह गया -65। यहाँ से आयोटा कॉमन हो गया तो क्या रह गया 13y।
अब हम कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड को, ठीक है, क्योंकि बोथ साइड पे कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड पे ये मेरा रियल पार्ट है, राइट साइड पे ये रियल पार्ट है, लेफ्ट साइड पे ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, राइट साइड पे ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। लेफ्ट साइड का रियल पार्ट इक्वल आ जाएगा राइट साइड के रियल पार्ट के, ठीक है। इसी तरह जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, अयोटा के साथ वाला नंबर। अयोटा के साथ वाला नंबर क्या लिखा हुआ है, -13x। राइट साइड पे अयोटा के साथ वाला क्या नंबर है, -65 + 13y, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ रखते हैं। 26y लेफ्ट साइड में जब आएगा तो -26y हो जाएगा, और कांस्टेंट को अपनी जगह पे ही रहने देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसी तरह यहाँ से हम वेरिएबल को दूसरी साइड लेके आएंगे, -13y हो जाएगा इक्वल टू -65। इसी को इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें, यहाँ पर 26x है, यहाँ पे 13x है, तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये भी 26 बन जाएगा, तो x वाली टर्म सेम बन गई। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो x वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, y की क्या आ जाएगी, वैल्यू। तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को 2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, दोनों साइड को करना है 2 से, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी। तो यहाँ से 2 को जब -13x से किया तो क्या आ गया, -26x। इसी तरह 2 को 13 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26y। 2 को -65 से किया तो क्या आ गया, -130। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को करेंगे ऐड करने से ये जो सेम टर्म है ऑपोजिट साइन होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 26x ऊपर मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ, 26y इक्वल टू 65। नीचे मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूँ, -26x -26y इक्वल टू -130। ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होते। अब यहाँ से ये मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट x वाली टर्म, -26y -26y जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, -52y इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, -130 + 65। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का। y एज इट इज, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 52 वहां पर जाकर 65 से हो जाएगा डिवाइड। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की क्या आ जाएगी, वैल्यू। इसको मैं पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करेंगे, यहाँ पे हम आए -26x -26y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 65/52 इक्वल टू -130 -26x। यहाँ से कैंसिलेशन हो सकती है, 26 1 टाइम, 26 2 टाइम। आप कैलकुलेटर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली इसको कैलकुलेटर उठाएं, -26 × 65 और 52 लिखें, वो आपको आंसर दे देगा। कैंसिलेशन की 26 1 टाइम, 26 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 65, कैंसिलेशन होकर 2 आ गया नीचे। अब मज़ीद हमने x को सॉल्व करना है, शिफ्टिंग करेंगे, -65/2 राइट साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, -130 + 65/2। तो जब इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे -130 + 65/2 को, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -195/2, ठीक है। -26x इसी तरह माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 26 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड वाली वैल्यू के पास चले जाएगा, डिवाइड वाली वैल्यू 2 है, तो 26 जब 2 के पास आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 26 2 टाइम कितने हो जाएगा, 52। इससे आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो आई है 195/52, और y की जो वैल्यू आई है वो आई है 65/52।
पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 मेरे पास लिखा हुआ है जी, x इंटू 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस y इंटू 2 माइनस आयोटा पावर 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्केयर है, इनको सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं फार्मूले को, a प्लस बी होल स्केयर के मुताबिक ओपन होगा। तो ये मेरे पास सबसे पहले a का स्केयर आ गया, फिर मैंने b का स्केयर लिखा आयोटा स्केयर, फिर 2ab, ठीक है। यहाँ तक ये क्या हो गया, फार्मूला क्लोज ओपन हो गया, सॉरी। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्केयर, जो कि क्या होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 का स्केयर 1 आ गया, आयोटा स्केयर आ गया, 2 1 टाइम 2, 2 को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा। सेम इसी तरह आगे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 का स्केयर 4 आ गया, आयोटा स्केयर मेरे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर 2 टाइम्स 4, 4 को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब यहाँ पर देखें 1 है, आयोटा स्केयर की वैल्यू के मैं यहाँ पर पुट करूंगा -1, ये +1 और ये -1 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा 2 आयोटा ये वाला। अब आगे y इसी तरह 4 इसी तरह, आयोटा स्केयर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया -1 -4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। x को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x आयोटा, 4 -1 क्या आ जाएगा 3, और ये जब 3y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3y। y को मैंने इस 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, अब y को मैं करूँगा -4 आयोटा से तो क्या आ जाएगा -4y आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग के लिए ज़रूरी है कि हम लेफ्ट साइड पे भी रियल पार्ट को सेपरेट कर दें। हमारे पास एक ये सिर्फ रियल पार्ट है 3y, और ये दोनों इमेजिनरी हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा है। तो आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लिया तो क्या रह गया सिर्फ 2x, यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लिया तो क्या रह गया -4y इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग करने के लिए रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे ये जो रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है वो इक्वल आ जाएगा राइट साइड के रियल पार्ट से जिसके साथ आयोटा ना हो 3 के, ठीक है। ये रियल पार्ट राइट साइड के रियल पार्ट के इक्वल आ गया जब हमने कंपेयरिंग किया रियल पार्ट को। अब हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड में मेरा ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ वाला, ये इक्वल आ जाएगा राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट से जो कि मेरे पास आयोटा के साथ क्या लिखा है 10, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आसान है सिंप्लीफाई करना, 3 अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 1। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1, -4 हो जाएगा, -4 राइट साइड पे जाकर +4 हो जाएगा, 10 + 4 कितने हो जाएंगे जी 14, फिर 2 आकर 14 से डिवाइड होगा, कैंसिलेशन होगी, 2 1 टाइम 2 7 टाइम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। तो इस पार्ट में x की वैल्यू जो आई है वो 7 आई है, और जो y की वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आई है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z इफ 4z minus 3z bar equal to 1 minus 18 आयोटा over 2 minus आयोटा। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है z अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन होल्ड करे, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप शुरू में लेट कर लें कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म यही होती है। अब ये कम्प्लेक्स नंबर आपने फाइंड करना है। देखिए ये फाइंड कब होगा, जब इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू पुट करूंगा। अब ये फाइंड कैसे होंगी x और y की वैल्यू, वो इस एक्सप्रेशन से होंगी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखूं 4z माइनस 3z बार इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं। सबसे पहले z आ रहा है तो z की वैल्यू जो मैंने लेट की है वो क्या लेट की है x प्लस वाई आयोटा। अब यहाँ पर z बार की वैल्यू पुट भी करनी है तो z बार
हम फाइंड कर लेते हैं z बार क्या होता है, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जो कि फाइंड कैसे होता है कि हम अयोटा के साथ वाला साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अयोटा के साथ वाला जब मैंने साइन चेंज किया तो प्लस था, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरे पास z बार की भी वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ पर z बार की जगह क्या लिखूंगा जी, x माइनस वाई अयोटा। अब देखें हमने कंपेयरिंग करनी है, तो कंपेयरिंग के लिए आसान तरीका ये है कि आप राइट साइड को रैशनलाइज कर लें ताकि हमारे पास आसान फॉर्म आ जाए, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए, ठीक है, जैसे हम प्रीवियस पार्ट में करते आए हैं। क्योंकि डिवाइड में ये होता है तो डायोटा ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज कर लेंगे। यहाँ पर रैशनलाइज कैसे करते होते हैं, कंजुगेट, नीचे वाले का कंजुगेट, अयोटा के साथ साइन माइनस है प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को x से किया 4x, 4 को y अयोटा से किया तो 4y अयोटा माइनस 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 को y अयोटा से किया तो 3y अयोटा। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीका है, पहले 1 दोनों से होगा, 1 को जब मैं 2 से करूँगा तो 2 आ जाएगा, फिर 1 को मैं अयोटा से करूँगा तो क्या आ जाएगा अयोटा। अब 18 अयोटा को मैंने इन दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई, माइनस 18 अयोटा को। तो पहले हम माइनस 18 अयोटा को जब 2 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 2 टाइम्स 36, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। अब माइनस 18 अयोटा को प्लस अयोटा से करना है, साइन तो माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस के आगे माइनस। अब 18 अयोटा को जब मैं अयोटा से करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 18 अयोटा स्केयर, अयोटा अयोटा क्या हो जाएंगे अयोटा स्केयर, जो कि हमें पता है मल्टीप्लाई जब करते हैं तो लास्ट टर्म हमारे पास अयोटा स्केयर बन जाती है, और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास सेम टर्म है, 4x माइनस 3x सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ क्या रह जाएगा x रह जाएगा, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। अब ये भी सेम टर्म है, 4y अयोटा प्लस 3y अयोटा, दोनों सेम है, ऐड हो सकते हैं, कितने हो जाएंगे 7y अयोटा। राइट साइड में मेरे पास यहाँ पे ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, अयोटा माइनस 36 अयोटा सब्ट्रैक्ट हो गए, कितने रह गए माइनस 35 अयोटा। अयोटा स्केयर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, ये माइनस नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर देगा, +1 कर दे, प्लस कर देगा, प्लस 18 बन जाएगा ये, ठीक है। और नीचे मेरे पास 2 का स्केयर 4, अयोटा स्केयर जब बनेगा तो अयोटा स्केयर की जगह मैं क्या वैल्यू लिखूंगा -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +1, ठीक है जी। x प्लस 7y अयोटा इक्वल टू 2 में 18 ऐड करेंगे 20, 35 अयोटा एज इट इज आ गया, नीचे 5 है। अब इस 5 को आप सेपरेट भी कर सकते हैं या आप यहाँ पर लाकर इसके साथ क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 यहाँ पर जब आएगा तो x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 5x आ जाएगा, और 5 जब 7y अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 35y अयोटा। राइट साइड में मेरे पास सिर्फ क्या रह गया 20 माइनस 35 अयोटा। अब लेफ्ट साइड में भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब हम यहाँ से कंपेयरिंग कर सकते हैं। कंपेयरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम रियल पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड का रियल पार्ट इक्वल आ जाएगा राइट साइड के रियल पार्ट के। इसी तरह मैं अगर इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाला नंबर इक्वल आ जाएगा राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट के अयोटा के साथ वाला नंबर, जो कि -35 है। अब यहाँ से x इजीली फाइंड हो सकता है, 5 आकर 20 से डिवाइड हुआ, कैंसिलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 5 के टेबल से इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, x की वैल्यू 4 आ गई। अब सेम इसी तरह 35 जाकर -35 से क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसिलेशन होगी, 35 35 क्या होगी कैंसिल, -1 इसका क्या आ गया आंसर। मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 4 है और जो y की वैल्यू वो मेरे पास क्या है -1। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करना है। तो इजी पार्ट है कंजुगेट, हमने फाइंड करना बहुत से पार्ट में सीखा हुआ है कैसे फाइंड करते हैं।
हमने कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट के लिए हम इस कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्या डाल देंगे, बार। अब बार क्या काम करता है, आयोटा के साथ वाले साइन को क्या कर देता है, चेंज। यहाँ पर माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेम इसी तरह इसका भी कंजुगेट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, बार, क्योंकि हम कंजुगेट फाइंड कर रहे हैं। अब कंजुगेट में देखें, यहाँ पे आयोटा पहले आ चुका है, तो इस आयोटा के साथ साइन प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, सिर्फ हम आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में ही आयोटा आए, पहले भी आ सकता है। ये बात आपको पहले भी बताई गई है, इसको आपने याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा ट्रिकी, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम इस अंडर रूट को -1 के साथ भी सेपरेट कर देंगे, 5 के साथ भी सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ से मैं इस अंडर रूट -1 की जगह क्या लिख दूंगा, आयोटा। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा है आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और अगर हम बोथ साइड पे रूट लें तो आयोटा की वैल्यू आ जाती है, जो कि क्या आती है, स्केयर रूट -1। ठीक है, तो मैंने इस स्केयर रूट -1 की जगह क्या पुट कर दिया, आयोटा पुट कर दिया, और नीचे 5 अंडर रूट 5 हमारा एज इट इज़ आ गया। अब हम इस नंबर का बार फाइंड करेंगे। ठीक है, 2 प्लस आयोटा आवर स्क्वायर रूट 5 का बार। ठीक है, अब बार क्या करेगा, आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज कर देगा, तो इसका जो मेरा फाइनल आंसर यहाँ से आएगा वो क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा आवर स्क्वायर रूट 5। वेरी सिंपल, हमने आयोटा के साथ वाला साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4, जो कि क्या लिखा हुआ है, 5 आयोटा आवर 2 -7 आवर 8। कंजुगेट लेना है। कंजुगेट के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे जी, बार लिखेंगे। बार लिख दिया मैंने। अब बार क्या करता है जी, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज, तो यहाँ पर आयोटा के साथ प्लस है, क्या आ जाएगा, -5 आयोटा ओवर 2 -7 ओवर 8। रियल पार्ट के साथ वाले साइन को कुछ भी नहीं करना आपने। कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की डेफिनेशन यही होती है कि अगर आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है तो बार लेने के लिए, कंजुगेट लेने के लिए आपने आयोटा के साथ वाला साइन सिर्फ क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन के सारे पार्ट में हमने यही काम करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये लिखा हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, मॉडुलस भी इसको कहते हैं। इसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था। किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे नोटेशन देते हैं, इसके सराउंडिंग में ये 2 लाइनें डाल देते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। ये इसका हमारे पास क्या है, फार्मूला है। एक्स हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट। जैसे इस क्वेश्चन में रियल पार्ट 11 है, जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट है। और y हमारे पास इस पार्ट में क्या है, आयोटा के साथ वाला नंबर जो कि 12 है। आपने सिंपली इसको फार्मूले में पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप इसको कम्प्लेक्स नंबर का नाम दे दें, 11 प्लस 12 आयोटा। मैंने इसको कम्प्लेक्स नंबर z का नाम दे दिया। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सबसे पहले स्टेप में मैं मैग्नीट्यूड का लिखता हूँ फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x मेरे पास इस पार्ट में क्या था, 11, जिसके साथ आयोटा ना हो, 11 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y का स्क्वायर, और y मेरे पास क्या है, आयोटा के साथ वाला नंबर जो कि क्या है, 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा। इनको जब हम ऐड करेंगे, 144 121 को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 265, और 265 को जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग 2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है जी, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे, उसका शायद स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही आंसर हो, तो
आप ये वाला भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 मेरे पास लिखा हुआ है जी 2 + 3 आयोटा माइनस 2 + 6 आयोटा। सबसे पहले तो इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई हमने सीखा हुआ है कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स को करेंगे ख़त्म। ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के लिए ये माइनस है, साइन क्या हो जाएंगे चेंज, साइन चेंज हो गए। साइन चेंज करने के बाद 2 और -2 क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। ठीक है, 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 3 चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 3 आयोटा, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है माइनस। ठीक है, अब ये कम्प्लेक्स नंबर हमारा सिंप्लीफाई होकर क्या रह गया -3 आयोटा। इसको आप सबसे पहले तो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें। ठीक है, इसमें देखें रियल पार्ट नहीं है ना, तो आप उसको 0 लिख सकते हैं। आप इसी तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा जब आप इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको z का नाम दे देते हैं। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने लगे। पहले हम क्या लिखेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि हमारे पास क्या है 0। फिर हम क्या लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर। आयोटा के साथ इस बार हमारे पास क्या नंबर पड़ा है -3, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 0 जब करेंगे तो 9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है 2 - आयोटा 6 + 3 आयोटा। आपके पास इसके देखें दो तरीके हैं। दो तरीके ये हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से हमें पता है कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे हमेशा दोबारा क्या देंगे कम्प्लेक्स नंबर देंगे। फिर उसके बाद आप उसका क्या फाइंड कर लें मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। ठीक है, हम यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इनका क्या फाइंड करना है मॉडुलस फाइंड करना है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये अप्लाई होगी कि आप इन दोनों का मॉडुलस सेपरेट सेपरेट लेकर उनको मल्टीप्लाई कर दें। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इसका सेकंड मेथड भी बताया है कि आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाकर भी कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा कि मैंने इसका क्या फाइंड करना है मॉडुलस फाइंड करना है, जिसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के ज़रिए एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा ये है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप उनका मॉडुलस सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया इसको मॉडुलस इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ भी मॉडुलस सेपरेट लिख दिया और 6 + 3 आयोटा के साथ भी मॉडुलस को सेपरेट लिख दिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके अब देखें बहुत आसान हो गया। इसका मॉडुलस आप सेपरेट इसका अलग से ले लें, इसका अलग से ले लें। स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर जो कि मेरे पास नहीं लिखा हुआ लेकिन 1 है। ठीक है, जब कोई नंबर ना लिखा हो तो हम वहां पर क्या लेते हैं 1, तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ चुका है। इसी तरह मैं यहाँ पर सेकंड नंबर का भी मॉडुलस फाइंड करूंगा, 6 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 जो ऐड होकर आएंगे वो क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट बाहर वाला इसी तरह 4 + 1 कितने आ जाएंगे 5। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट नंबर से। सेम 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 36 को जब हम ऐड करेंगे तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 45। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि आप इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखकर 5 और 45 को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 5 को मैं जब 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये क्या आएगा 225, और 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है 25 के इक्वल होता है। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का 3 - 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा।
हमने इसका क्या फाइंड करना है जी, मॉडुलस फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यही मैग्नीट्यूड की नोटेशन होती है, सराउंडिंग में हम ये दो लाइनें डाल देंगे। अब देखें सेम तरीका हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो, मॉडुलस फाइंड करना हो, आप उसको इक्वल लिख सकते हैं Z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस। याद रखिए ये जो मॉडुलस मैं बोल रहा हूँ ये मैग्नीट्यूड ही है, ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा था मॉडुलस और मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखें ऊपर एक कम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा नीचे कम्प्लेक्स नंबर है। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक मैं ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ भी मॉडुलस अलग से लिख सकता हूँ और नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मॉडुलस अलग से लिख सकता हूँ। अब जब सेपरेट आ चुके हैं तो अब हम इसको इजीली फार्मूले में पुट कर सकते हैं। ऊपर वाले का भी मॉडुलस अलग से ले सकते हैं, नीचे वाले का भी। मॉडुलस लेने लगा हूँ, फार्मूले में पुट करते हैं, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि -2 है, डिवाइडेड बाय, इसका डन हो चुका है। अब इसका करते हैं स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ इस बार क्या लिखा हुआ है जी, 1 लिखा हुआ है, क्योंकि जब कोई भी नंबर ना हो तो हम 1 को लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। तो ऊपर न्यूमरेटर का जो आंसर आया है वो स्क्वायर रूट 13 आया है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 कितने आ गए 5। तो स्क्वायर रूट 5 इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास लिखा है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट -8 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट -8। अच्छा तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनानी है। यहाँ पे तो कम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं है, बनाई जा सकती है। अंडर रूट के अंदर जहाँ पे भी माइनस हो आप उसको आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया गया था कि आप अंडर रूट के अंदर जो भी माइनस का नंबर हो आप उसको आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस पार्ट में लिखते हैं, इसको स्क्वायर रूट 3 है, आप इसको आयोटा में कैसे चेंज करेंगे, स्क्वायर रूट -8 है ना, तो आप इसको लिखें 8 × -1, ठीक है। आप -1 को सेपरेट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हम -1 की जगह आयोटा वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 8 × -1 लिख दिया, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर रूट को 8 के ऊपर भी सेपरेट करेंगे और -1 के ऊपर भी सेपरेट करेंगे। 8 के ऊपर भी सेपरेट हो गया, -1 के ऊपर भी सेपरेट हो गया। सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं, स्क्वायर रूट को 8 के ऊपर भी सेपरेट कर दिया, -1 के ऊपर भी सेपरेट कर दिया। अब देखेंगे स्क्वायर रूट -1 आ चुका है, तो हमने वैल्यू याद की हुई है आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 के, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा लिख दूंगा। सेम काम यहाँ पे करूंगा, स्क्वायर रूट -1 की जगह मैंने क्या लिख दिया आयोटा, ठीक है। अब हमने बेसिकली इसका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। मैंने इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है। एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आपका एक कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, आप उसका फिर मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम अभी ये प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी हमने एक और पढ़ी हुई है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे प्रीवियस पार्ट में था, और आपने उनका मॉडुलस लेना हो, जैसे मेरे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, मैंने इनका क्या लेना है मॉडुलस, सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। आप इसको इक्वल लिख सकते हैं Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस, ठीक है। आप दोनों का अलग अलग से मॉडुलस लें और उनको क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। तो हम प्रॉपर्टी के मुताबिक इस कम्प्लेक्स नंबर का भी मॉडुलस अलग से ले सकते हैं और इस कम्प्लेक्स नंबर का भी मॉडुलस अलग से
ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। अब मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस सबसे पहले इसका लेंगे, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है स्क्वायर रूट 3, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट मेरे पास आयोटा के साथ वाला नंबर क्या है माइनस स्क्वायर रूट 8, इसका स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है हमने इसके मॉडुलस से। अब यहाँ पे भी मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स का स्क्वायर, एक्स मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट, इस बार मेरे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा के साथ स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं जी, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा 3। जब माइनस का स्क्वायर लेंगे वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो क्या हो जाती है पॉजिटिव। और जब ये स्क्वायर अंडर रूट के पास पहुंचेगा तो वो उसको क्या कर देगा कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास 8। ठीक हो गया। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप कैलकुलेटर का यूज करें ताकि आप टाइम को सेव कर सकें। कैलकुलेटर आपको फौरन से आंसर दे देता है। स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर दिया, 3 रह गया। सेम काम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर दिया, 8 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर रूट 11 इंटू स्क्वायर रूट 11 सेम है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट 11 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या आ गया 11। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है डील करना है।